अभी हमें बताने वाले हैं कि यूज क्या होता है। सर बताएं। नमस्कार, पवित्र आरोग्य अभियान में स्वागत है आप सभी का। ये जो यंत्र में जयप्रकाश जी भाई साहब अपने आरोग्य भारती के प्रांत सह संयोजक बैठे हुए हैं, ये डेमो के लिए इस यंत्र में यहाँ तक पानी भर दिया जाता है और आप ये जो छिद्र देख रहे होंगे, इन छिद्रों के माध्यम से, और वहां पर एक मशीन लगी हुई है, उसके माध्यम से 40.2 डिग्री टेम्परेचर पर पानी को गर्म किया जाता है और ये पानी इसके अंदर रोटेट होते रहता है और पेशेंट को लगभग 1 से 1.5 घंटे, किसी पेशेंट को हम लोग आवश्यकता अनुसार 2 घंटे भी इसके अंदर लेटाते हैं। और आपको जानकारी है ही कि भारत भर में किडनी के पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ रही है और किडनी की समस्या क्यों होती है उसका थोड़ा सा एक मूल कारण जानिए। हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों का दबाव बढ़ जाता है, किडनी उन्हें रिफाइन नहीं कर पाती, किडनी उन तत्वों को बाहर नहीं निकाल पाती। किडनी का काम है कचरों को बाहर निकालना, लेकिन हमारे अंदर कचरा बढ़ जाता है और कचरों को किडनी रिफाइन नहीं कर पाती है, तो शरीर में वो कचरा बढ़ने लगता है और हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बोलते हैं हमारा क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आ रहा है। वो क्रेटिनाइन जो बढ़ा हुआ आता है वो ये संकेत होता है कि हमारे अंदर कचरा बढ़ रहा है। तो अब हमारे शरीर में कचरा निकालने के 3 मार्ग है, पहला मल मार्ग, दूसरा मूत्र मार्ग और तीसरा है हमारे छिद्र। तो जब मल मार्ग और मूत्र मार्ग से भी वो कचरा नहीं निकल पाया तो तीसरा मार्ग है जो हमारा छिद्र है, रोम छिद्र जिनको कहते हैं, इनके माध्यम से कचरा निकालना पड़ेगा। तो ये जो यंत्र है इसके माध्यम से हम इन रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर का सारा कचरा बाहर निकाल देते हैं। किडनी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी अपनी फंक्शनिंग ठीक करने लगती है। और कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी प्रत्येक दिन डायलिसिस हुआ करती थी, पर डे डायलिसिस, वो डायलिसिस सप्ताह में 1 दिन होने लगी। जिनकी सप्ताह में 2 बार हुआ करती थी उनकी महीने में 1 बार होने लगी। मतलब ये जबरदस्त काम कर रहा है, जबरदस्त इफेक्ट इसका कर रहा है। इसके साथ हम कुछ औषधियां भी देते हैं और कुछ सावधानियां भी रखने की सलाह पेशेंट को देते हैं। सर अभी आपने कहा कि इसमें से गर्म पानी जाता है, तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है तो कितना आप यहाँ पर गर्म पानी देते हैं जिससे कि यहाँ पर 40.2 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उस डिग्री पर टेम्परेचर पर कुछ देर तक शरीर रहने पर शरीर जो है वो, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एसिमिलेशन की प्रक्रिया, जल और शरीर हमारा मिल करके उन कचरे को धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। कचरा हमारे पोर्स के माध्यम से बाहर आने लगता है और ये एकदम पूरा जो आप देखिए कभी कोई पेशेंट आने पर स्मेलिंग करता है किसी पेशेंट का लेटने के 2 घंटे बाद, मतलब कचरा इतना इस हद तक बाहर आ जाता है। सर ये प्रोसेस जो है ये कितने महीनों तक और कितने दिनों तक चल सकता है? ये पेशेंट की शक्ति, क्षमता, उसके रोग, इस पर निर्भर करता है। सर कोई डाटा बता सकते हैं क्या कि भारत में कितना स्पीड में अभी तक ठीक हुआ है इसके माध्यम से, जो कि ये पूरा का पूरा इसके माध्यम से ठीक हुआ है? डाटा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि झारखंड में इकलौते हम ही लोग इस अभियान को शुरू किए हैं, लेकिन पूरे भारत में रिजल्ट आ रहे हैं और लोग प्रकृति की ओर जुड़ रहे हैं। और कोरोना काल में आपने देखा कि लोगों ने प्रकृति की ओर मुंह मोड़ लिया, प्रकृति की ओर मुड़ने लगे लोग तो समझने लगे हैं कि अंग्रेजी दवाइयां हमें एक बार की राहत देती है, इसको फौरी राहत कहते हैं, लेकिन हमारे रोगों को जड़ से समाप्त नहीं करती है और रोग और विकराल होते हैं, अन्य रूपों में रोग बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी के लिए।